मैं हूं सुविधा वाजपेयी और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइल्ड फायर के बारे में। जी हाँ, ये कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर की वजह से ये टॉपिक निकल करके आया है और पीछे जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं ये बेसिकली रिक्रिएशन है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का, जहां पिछले कई दिनों से आसमान ऐसा ही है। 32 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जल करके राख हो गया, 4200 बिल्डिंग्स खत्म हो गई और अभी भी नुकसान लगातार हो ही रहा है। तो फाइनल डेटा एक बार जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलने पाएगा। अगर हम रीजंस की बात करें कि किस रीजन से ये आग लगी थी, तो ऐसा बोल रहे हैं कि हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और ईंधन सूख गया था। मतलब सर्दियों के लिए जो लोग लकड़ियां वगैरह सुखाते हैं वो सूख गई थी काफी ज्यादा, और ये पूरा एरिया बहुत स्टीप स्लोप में है तो आग फैलती ही चली गई। एंड द फन फैक्ट इज ये आग स्टार्ट हुई थी एक जेंडर रिवील पार्टी से। जेंडर रिवील पार्टी, इनको इंडिया में देखना चाहिए ना कि जेंडर रिवील पार्टी कैसे होती है। इतना शांति से हम लोग जेंडर रिवील कर लेते हैं। अरे बेटी, वो गली छोड़कर रहती है, वहां चलते हैं, वहीं अबॉर्शन करवा लेंगे और क्या। अरे बेटा, अरे जी, भगवान की लाख लाख कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है। खैर, अपार्ट ऑफ ऑल सार्कास्म, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जंगल में आग लगती कैसे है। देखिए, क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता आग लगने के लिए, जंगल की आग लगने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से जो ड्राइनेस आती है पूरे जंगलों में, वो आग को फैलाने में बहुत मदद करती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जंगल सूख जाते हैं और जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैलती है। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा जो ये रिकॉर्ड हीट वेव्स हर साल आ रही हैं और आसमानी बिजली गिर जाती है, उसके अलावा बहुत दिन तक बारिश नहीं होती है जिसकी वजह से जंगल सूख जाते हैं, और पेड़, हवा बहुत तेज चलती है तो पेड़ आपस में टकरा करके आग कई बार जनरेट कर देते हैं। तो इस तरह के ये नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि अगर यूएस के जंगलों में भी आग लगती है तो हमको क्यों चिंता करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं 2000 की कुछ वाइल्ड फायर के एग्जाम्पल लेकर आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि किस तरह से इंसान अपनी छोटी छोटी ग्रीव्स को पूरा करने के लिए हरे भरे जंगल और जंगली जानवरों को खत्म कर देता है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का जो वाइल्ड फायर सीजन होता है ये जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है, और पिछले साल यानी 2019 में 35,000 बार आग लगी थी इस सीजन में। अब इसमें से कुछ तो नेचुरल लगी थी, लेकिन यहाँ के जो छोटे किसान हैं और जो कॉर्पोरेशन ग्रुप है वो जानबूझकर पिटलैंड में आग लगा देते हैं। मतलब जो इनके घास के मैदान होते हैं उनमें आग लगा देते हैं जो फैल करके पूरे जंगल को खत्म कर देती है। तो बेसिकली इनको जगह चाहिए पाम की खेती करने के लिए, क्योंकि इन्हें पाम ऑयल बनाना होता है, और काली मिर्च की खेती करने के लिए। तो अगली बार से जब आप कोई पाम ऑयल की बोतल खरीदते हैं तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि इसके लिए कितने जानवरों के घर उजाड़े गए हों। इसके बाद में बात कर लेते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की वाइल्ड फायर के बारे में। दोस्तों, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का जो 60% एरिया है वो ब्राजील में कवर होता है जाकर के। पिछले साल 45,000 मीटर स्क्वायर जंगल जल करके राख हो गया। अब नॉर्मली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नेचुरल रीजन से ही जलते हैं, मतलब सूख जाता है जंगल, इस वजह से ही जलते हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस साल यानी 2019 में जंगलों में आग लोगों ने जानबूझकर लगाई थी, यानी उनको खेती के लिए जमीन चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने जंगल जला दिए थे, क्योंकि पिछले साल बारिश हुई थी, पिछले साल जंगल सूखे नहीं थे। अब बात कर लेते हैं साइबेरियन वाइल्ड फायर के बारे में। एक एनवायरमेंटल कैंपेन ग्रुप ग्रीन स्पेस की रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि रशियन रीजन में जो ये आग लगी थी वो इस सदी की सबसे खतरनाक आग थी। मतलब इतना धुआं निकला था इस आग में जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन को ढकने के लिए काफी है। तो एक्चुअली जो साइबेरियन जंगलों में आग लगती है ये एनुअल इवेंट ही है, हर साल ही लगती है, लेकिन पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर था और हवाएं इतनी ज्यादा थी जिसने इसको इतना भयानक बना दिया था। और अब बात करते हैं सब सहारन अफ्रीका के जंगलों में लगी आग की। ये आग पिछले कई सालों की शायद सबसे भयानक
आग में से एक थी। बहुत सारे लोग इसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसके साथ भी कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअली टेक्निकली अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो आग लगती है और सब सहारन अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में जो आग लगती है ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि सब सहारन अफ्रीका में जो आग लगती है वो नॉर्मली जो इनकी एग्रीकल्चर टेक्निक है उसकी वजह से लग जाती है, लेकिन अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में जंगल सूख जाते हैं, ड्राइनेस की वजह से आग लग जाती है। दोस्तों, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा बोलते हैं क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी दुनिया के लिए। अगर हम सब सहारन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इनको धरती का दूसरा फेफड़ा बोलते हैं। ये दोनों ही जंगल मिलकर के टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतने सारे फ्लोरा और फोना का गढ़ है ये जंगल, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पर, इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिपेंडेंट है इनके ऊपर, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं इन जंगलों में। और इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पूरी दुनिया में जो वेदर के चेंजेस होते हैं, जो बारिश होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे देश में जो बारिश होती है उनके लिए ये जंगल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं इस चीज के डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस चीज को डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरह से ये रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को, इनके वेदर को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को बहुत फास्ट एक्ट करने की जरूरत है। सी इट्स अ लास्ट कॉल फ्रॉम नेचर बिकॉज सी साइबेरिया इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, स्टिल इट्स ऑन फायर। अमेजोन इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, still it's on fire. Like fire is burning across the planet. It's a last time, it's our last chance. We have to act fast, otherwise we'll destroy ourselves. दोस्तों, मैं विराम देती हूँ इस वीडियो को यहाँ पर। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो प्लीज आप शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। मैंने बहुत बार प्लीज बोल दिया, प्लीज यार सब्सक्राइब करो, अदरवाइज मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता काम करने के लिए। तो अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रकृति का ध्यान रखिए। धन्यवाद।